गगनपुप एक छोटे से गांव का नाम था। गांव में राधा नाम की एक विधवा महिला रहती थी। उसकी उम्र 30 साल के करीब थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। 5 साल पहले जब वह सिर्फ 25 साल की थी, उसके पति का देहांत हो गया था। राधा अपने छोटे बेटे रोहन के साथ अकेली रहती थी और पति के निधन के बाद समाज ने उसे ताने और आलोचनाओं से घेर लिया था। राधा ने अपनी जिंदगी को बस एक ही दिशा में मोड़ लिया था, अपने बेटे की देखभाल करना। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन उसके भीतर एक गहरी खामोशी और अकेलापन हमेशा बना रहता था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह बहुत कुछ कहने के लिए तैयार हो, लेकिन उसे शब्द नहीं मिलते थे। गांव में एक दिन स्वामी तेजानंद नाम के एक साधु का आगमन हुआ। स्वामी जी के बारे में सुनकर गांव के लोग बहुत उत्साहित थे। कहा जाता था कि स्वामी तेजानंद ने हिमालय में कई सालों तक तपस्या की थी और अब वे गांव-गांव घूमकर लोगों को आत्मज्ञान देने आए थे। स्वामी जी ने गांव के बाहर एक पुराने मंदिर के पास अपनी कुटिया बना ली थी, जहां वह रोज सुबह और शाम गांव वालों को प्रवचन देते थे। राधा ने एक दिन सोचा कि वह स्वामी जी के प्रवचन को सुनने जाएगी। उसे लगा शायद इन प्रवचनों से उसे अपने जीवन में कुछ सुकून मिले। जब राधा ने पहली बार स्वामी जी को देखा तो उनकी आंखों में एक गहरी शांति और ज्ञान का आभास था। स्वामी जी के शब्दों में कुछ ऐसा था जो राधा के दिल को छू गया। राधा को लगा कि उसकी उदासी और अकेलापन शायद अब दूर हो सकता है। स्वामी जी के प्रवचनों में आत्मसंयम, धर्म और जीवन के उद्देश्य के बारे में बात की जाती थी। राधा धीरे धीरे रोजाना स्वामी जी के प्रवचनों में शामिल होने लगी। वह महसूस करने लगी कि स्वामी जी के शब्दों में एक नई उम्मीद और दिशा है, जो उसे अपने जीवन को नए तरीके से देखने का अवसर प्रदान कर रहे थे। स्वामी जी ने भी राधा की उपस्थिति को नोटिस किया। उन्होंने राधा की सादगी, उसकी मेहनत और उसके चेहरे पर छुपे दर्द को देखा। वह महसूस करने लगे कि यह महिला सिर्फ एक साधारण विधवा नहीं, बल्कि गहरी भावनाओं और संघर्षों से भरी हुई है। लेकिन एक साधु होने के नाते स्वामी जी ने इस भाव को अपने मन में उठते हुए गलत समझा। वह अपने आप से सवाल करने लगे कि क्या यह उनकी साधना और तपस्या की परीक्षा है? क्या यह उनका ध्यान भटकाने का एक प्रयास है? राधा के मन में भी स्वामी जी के प्रति एक अजीब सी भावना जागृत होने लगी, लेकिन वह जानती थी कि समाज के नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार यह भावना सही नहीं है। उसने खुद को काम में और भी व्यस्त कर लिया ताकि वह अपनी इन भावनाओं से खुद को दूर रख सके। लेकिन जितना वह खुद को समझाने की कोशिश करती, उतना ही उसका दिल उसके दिमाग से लड़ता रहता। कई दिनों तक इस उथल-पुथल से जूझने के बाद राधा ने निर्णय लिया कि वह अपनी भावनाओं के बारे में स्वामी जी से बात करेगी। वह जानती थी कि स्वामी जी ही उसे सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। एक दिन सुबह सुबह वह स्वामी जी की कुटिया पर पहुंची। वहां स्वामी जी ध्यान मग्न थे, लेकिन राधा ने धीरे धीरे उनके पास जाकर कहा, स्वामी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए एक अलग सी भावना है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। क्या यह गलत है? स्वामी जी इस सवाल से चौंक गए, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संयमित किया और गंभीरता से कहा, राधा, जो तुम महसूस कर रही हो वह गलत नहीं है। यह मानव स्वभाव है। हर इंसान के भीतर भावनाएं होती हैं और ये कोई पाप नहीं है। लेकिन हमें इन भावनाओं को समझदारी और आत्मसंयम के साथ संभालना चाहिए। तुम्हारा जीवन तुम्हारे बेटे और समाज के लिए समर्पित है, और मेरा जीवन तप और धर्म के लिए। हमें अपने कर्तव्यों से भटकना नहीं चाहिए। स्वामी जी ने राधा को यह समझाया कि भावनाएं मानव जीवन का हिस्सा होती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें अपने ऊपर हावी होने दें तो वह हमें अपने कर्तव्यों से भटका सकती है। आत्मसंयम ही सच्ची साधना है। स्वामी जी ने कहा, काम और मोह कोई पाप नहीं है, ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन अगर हम इन्हें अपने ऊपर हावी होने दें तो यह हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर सकता है। राधा ने स्वामी जी की बातों को पूरी तरह से समझा और स्वीकार किया। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी भावनाओं पर काबू पाना होगा। उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी ऊर्जा को अपने बेटे की परवरिश और समाज की सेवा में लगाएगी। स्वामी जी ने भी इस घटना के बाद अपने मन को समझने की कोशिश की। उन्होंने महसूस किया कि उनका साधु जीवन भी मानव भावनाओं से अछूता नहीं है,
लेकिन उन्होंने इसे अपनी साधना की परीक्षा के रूप में लिया और अपनी तपस्या को और गहरा कर दिया। उन्होंने यह सीखा कि सच्चा संयम और आत्मज्ञान तभी संभव है जब हम अपनी भावनाओं को सही दिशा में प्रयोग करें। स्वामी जी ने अपने प्रवचनों में आत्मसंयम और भावनाओं को सही दिशा देने के महत्व पर जोर देना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि सच्चाई, संयम और कर्तव्य के प्रति निष्ठा ही जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। राधा ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से जीना शुरू किया। उसने अपने बेटे की परवरिश को और भी प्रेम और समर्पण के साथ किया। उसकी भावनाओं पर काबू पाने के बाद उसका जीवन और भी सशक्त और संतुलित हो गया। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।